हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज़ ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन एक नया इंट्रोडक्शन है सीबीएसई की तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होते क्या हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में बेसिकली आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई होती हैं। पहली स्टेटमेंट को असर्शन यानी कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि दूसरी स्टेटमेंट को रीजन यानी कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ने के और समझने के बाद हमें सेकंड स्टेटमेंट को पढ़कर समझना होता है। फिर हमें गिवन ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कोई सा एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है, both A and R are true and R is the correct explanation of A। ऑप्शन बी में क्या है, both A and R are true but R is not the correct explanation of A। ऑप्शन सी में क्या है, A is true but R is false। ऑप्शन डी में क्या है बच्चों, A is false but R is true। ठीक है बच्चों, तो इन सभी ऑप्शंस के हिसाब से हमें अपने क्वेश्चन का आंसर यानी करेक्ट ऑप्शन डिसाइड करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इस क्वेश्चन में हमें असर्शन में क्या दिया गया है बच्चों, एन एंगल ऑफ 11/7 इज इक्विवेलेंट टू 90 डिग्री। फिर रीजन यानी आर में क्या दिया हुआ है, एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू एंगल इन डिग्री इंटू पाई/180। देखो ध्यान से सुनना बच्चों, अगर आपको ध्यान हो, कोई भी एंगल अगर रेडियन में गिवन है उसको डिग्री में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है। कोई भी एंगल अगर रेडियन में गिवन है तो डिग्री में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला बेसिकली इसी एक्सप्रेशन से जाता है। यानी अगर एंगल इन रेडियन 11/7 है तो यहाँ से एंगल इन डिग्री निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, यहाँ जो RHS में लिखा हुआ था एंगल इन डिग्री इंटू पाई/180, यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो एंगल इन डिग्री मुझे मिल जाएगा। और वो क्या मिलेगा बच्चों, तो दैट विल बी इक्वल टू 11/7 इंटू 180/पाई। अब यहाँ पर अगर हम पाई की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज़ 22/7 अप्रॉक्सीमेटली, तो ये देखो ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही होंगी, देखो ध्यान से, ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा। 11 को यहाँ पर 22 से कैंसिल करोगे तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, 11 2 ज़ा 22। यहाँ इस 2 से 180 भी कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 180 कैंसिल होकर आपको क्या देगा बच्चों, दिस विल बी 90। दैट मीन्स एंगल इन डिग्री क्या आ जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। तो यही चीज़ तो आपके असर्शन में गिवन है, एन एंगल ऑफ 11/7 इज इक्विवेलेंट टू 90 डिग्री। यानी यहाँ पर असर्शन बिल्कुल सही है और रीज़न भी बिल्कुल सही है, एज वेल एज रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। समझे। तो यहाँ पर गिवन ऑप्शंस को अगर आप एनालाइज करेंगे, सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी ऑप्शन ए ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट।